बता दें, परेशान बहुत करते हैं आपको, पर बताएंगे आपको। सबसे बड़ा धन क्या? सबसे बड़ा धन है संतोष। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सारा धन हो पर संतोष ना हो तो सारा धन बेकार है, और कुछ भी ना हो और जीवन में संतोष हो तो आदमी बड़ा है। इसलिए सबसे बड़ा धन कौन सा धन? संतोष धन। इसलिए जितना विधाता ने दिया है उसमें क्या होना? संतोष। आप परेशान होते हैं कि उसके पास गाड़ी है। उस एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, बहुत बड़ा आदमी है, 10,000 के जूते। मैं बोला चल मेरे साथ। मैं उसको रेलवे स्टेशन की तरफ ले गया, और रेलवे स्टेशन की तरफ गया तो वहां एक आदमी चप्पल पांव में पहन के ऐसे घिसट रहा था। बोलो हाँ, आपने देखे होंगे कुछ लोग चप्पल कहां पहनते हैं? कहां पहनते हैं? हाथ में पहन के और घिसट रहे थे। मैंने कहा देख, तू ये तो देखता है कि फलाने ने 10,000 के जूते पहने हैं, तूने ये नहीं देखा कि इसके पास जूते पहनने को पांव ही नहीं है। कम से कम तेरे पास पांव तो हैं। इस बात का धन्यवाद दे भगवान को कि तेरे पास जो है उसका धन्यवाद, जो नहीं है उसकी शिकायत क्या? क्यों? जो है उसका भगवान का क्या होना चाहिए? और धन्यवाद कब होगा? जब जीवन में संतुष्टि होगी। आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपके पास संतोष नहीं है। औरों के पास जितना है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है जितना आपके पास है। इतना होने के बाद भी आप लोग परेशान हैं। क्यों मैया? आप सुखी हो कि दुखी हो? मैया, मैया, आप सुखी हो कि दुखी हो? बोलो मेरी मां, सुखी हो कि दुखी हो? क्या हो? बहुत लोग कहते हैं हम दुखी हैं। लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि विधाता ने जितना दिया है उतने में वह संतुष्ट, इसलिए सुखी है वो जितना है धन्यवाद दे रहा है। भगवान ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि पांडव बेचारे संतुष्ट हैं। पांडव क्या कहते हैं कि हमें 5 गांव दे दो, सारी संपत्ति दुर्योधन तुम रख लो, बस हमें गुजारा करने का 5 गांव। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, नहीं दिया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले, विनाश काले दुर्योधन संतुष्ट नहीं था और पांडव संतुष्ट थे। जो संतुष्ट होगा उसी का साथ भगवान देंगे, इसलिए पांडवों का साथ दिया। इसलिए जो दिया है संतोष। पांडवों को वनवास मिल गया। पांडवों को क्या मिला? उस वनवास काल में भी पांडव संतुष्ट हैं। अर्जुन को ब्रहण लला बनना पड़ा, भीम को रसोइया बनना पड़ा, नकुल सहदेव को घोड़ों की देखभाल करने वाला बनना पड़ा, फिर भी पांडव संतुष्ट हैं। द्रौपदी को दासी बनना पड़ा, फिर भी पांडव। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे राजा को नौकर बनना पड़ा। समय सब बनाता है, लेकिन हर परिस्थिति में आप प्रसन्न हैं। और जो विधाता ने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है विधान,
उसमें प्रसन्न है, तो परमात्मा तुम्हारा साथ जरूर देंगे। इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया। कई बार आप लोग ना कहते हो कि हमारा समय अच्छा था, तब आप भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, समय बिगड़ा, आप बोले भगवान ने तो मेरा कुछ भी नहीं किया, देखो क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब आपका समय अच्छा होता है तब आप भगवान को धन्यवाद देते हैं, उस समय बिगड़ जाए तो शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन पांडवों ने हर परिस्थिति में कृष्ण का साथ लिया और दिया, उन्होंने शिकायत नहीं की कि भगवान तुमने ये समय दिखाया, चलो कोई बात नहीं। क्यों मेरी मां, आप लोग जरा 16 सोमवार का पूजा कर लो शंकर जी की, तो 17वीं सोमवार को आप मैया हिसाब लेने चली जाती हो। हाँ बोले बाबा हिसाब कर लो, 16 सोमवार हमने व्रत किया है, 17वीं सोमवार आ गई हिसाब, हे भोलेनाथ बहू के बेटा ही होना चाहिए। 16 सोमवार व्रत किया है, 16 सोमवार के बाद 17वीं सोमवार तो आप हिसाब मांगती हो मेरी माँ। सोचिए आप लोग तनिक पूजा कर लो, तनिक भक्ति कर लो, तो आप हिसाब किताब करने लग जाते हैं। लोग माला भी जपते हैं तो हिसाब करते हैं कितनी माला हो गई, लिया बेहिसाब है, और हिसाब भगवान से आप कर रहे हैं। जिसने आपको बेहिसाब दिया उस परमात्मा से आप हिसाब करते हैं, उसका नाम हिसाब से जप रहे हैं। ये भैया सो रहे हैं, हो गई नींद? मैया इसलिए भगवान का नाम जपो, जरूरी नहीं है कि हिसाब हो। आजकल आप लोग हिसाब करते हैं, महाराज जी हमने 500 नाम जपे आज दिन में, आज 1000। अच्छा है, ना जपने से आप जप रहे हैं, हिसाब के बहाने ये बेस्ट है। बेहतर है कि आप नहीं जपते थे परंतु अब जप रहे हैं, हिसाब ही सही, पर मुझे लगता है भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। दिन में जपो, रात में जपो, सुबह जपो, शाम जपो। अच्छा ये बताओ, भगवान ने हमें बेहिसाब दिया है कि नहीं? उत्तर, मैया भगवान ने हमें बेहिसाब दिया है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। परमात्मा ने हमें बेहिसाब दिया, फिर हम क्यों हिसाब करने बैठ गए? भगवान जब परम धाम गए, विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, कहा कि भगवान ने क्यों अवतार लिया। अब यहां से भगवान के सृष्टि का क्रम समझा रहे हैं, सुनो। भगवान नारायण की अच्छा ये संसार में सबसे पहले कौन आया बताओ? पहले कौन आया? ब्रह्मा विष्णु महेश के नारायण कौन आया? सबसे पहले कौन आया? कौन कौन? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान नारायण ही विष्णु बन करके प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, अपने शरीर से तरह तरह के सृष्टियां पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। कौन कौन प्रकट हुए? मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। हिरण्याक्ष को मारकर 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री?
इस संसार की जब रचना हुई तो पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री? कौन कौन है? पुरुष। इस संसार में जब मैथुनी सृष्टि हुई तो पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री। कौन आया? पुरुष के स्त्री। कौन कौन आया दादाजी? हैं? पुरुष। पुरुष लोग कह रहे हैं हम आए, स्त्रियां कह रही हैं हम आई। टोपी वाले भैया कौन आया? हैं? इस संसार में जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले स्त्री आई। कौन आया? उस स्त्री का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर दो पुरुष आए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। इसलिए नारी का स्थान पुरुष से ऊंचा है। आजकल हमारे देश में कुछ स्त्रियां क्या कहती हैं? नारी भी पुरुष के बराबर है। नारी भी पुरुष के, बोलो। अच्छा बताओ, नारी पुरुष के बराबर है या नहीं? उत्तर जोर से। हां, नारी पुरुष के बराबर नहीं, नारी पुरुष से आगे है, ऊपर है। कैसे? सुनो, सारे सिस्टम किसके पास हैं? विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माता, अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा माता, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता। हैं? पुरुष के पास क्या है? इसलिए तो शंकर जी तांडव कर रहे हैं। क्या करें? हमारे सनातन में पुरुष से अधिक सम्मान नारी का है। सनातन में नारी को भगवान का दर्जा है। दुर्गा मां कौन है? जोर से। भगवान के बराबर है या नहीं? जोर से। नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। किसका दर्जा है? भगवान का। यदि भगवान का दर्जा कहीं है नारी का तो केवल सनातन में। वरना आप कोई भी मजहब पंथ उठा के देखिए, वहां पुरुष को भगवान माना गया है, वहां स्त्री को भगवान। मुसलमानों के यहां अल्लाह की पूजा है, उनके यहां पुरुष की पूजा है, स्त्री की पूजा नहीं। ईसाइयों के यहां पुरुष की पूजा है, ईसा मसीह की, स्त्री की पूजा नहीं। केवल सनातन में नवरात्रि में 9 दिन की पूजा है नारी की, और भगवान की तरह पूजा है। तो नारी का जितना सम्मान सनातन में है, आप कहीं और देखते हो इतना सम्मान नारी का? तो बताओ मैया, नारी का सम्मान कहां है? सनातन धर्म में। किसका सम्मान है? हमारे यहां लड़की को देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवी। इसलिए यदि हम आपको देवी कह रहे हैं तो आपको भी देवी की मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब हम आपको देवी कहें और आप काम राक्षसी वाला करो तो बात नहीं बनेगी ना। यदि हम आपको देवी कह रहे हैं तो आपको भी क्या बनना होगा? देवी। सही है? इसलिए सनातन सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है। मनु जी महाराज के 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम ऋषि
करदम जी से माता देवहूति का विवाह हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य उपदेश दिया और दोनों सिद्धा नाम की नदी बनकर मां बह गईं और कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम क्या है? प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। किससे हुआ? दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती और माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन क्या हुआ? भगवान शंकर का भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। मतलब ससुर जी ने दामाद जी का अपमान कर दिया। सभा लगी थी, दक्ष आए, सबने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए। तो भगवान विष्णु इसलिए खड़े नहीं हुए कि दक्ष तो मेरा पोता है, ब्रह्मा जी इसलिए नहीं खड़े हुए, दक्ष मेरा बेटा है, और शिव जी खड़े नहीं हुए कि ये मेरे पिता के तुल्य हैं। सम्मान तो है ही मन से, जरूरत क्या है जमाने को दिखाने की। अब भरी सभा में दक्ष ने देखा कि मेरे लिए शंकर खड़े नहीं भये, भरी सभा में गालियां देना शुरू कर दिया। अरे इसे क्यों बुला लिया? इसे इतना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने का ज्ञान। भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करने लग गए। कौन कर रहा है? दक्ष। और दक्ष जब अपमान करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, तो भगवान शंकर उत्तर कुछ भी ना दिए। अच्छा एक बात बताओ, जब मैया सुनो मेरी मां, जब कोई आपका अपमान करे तब क्या करना चाहिए? जवाब दें या ना दें? जोर से। जब कोई आपका अपमान करे तो जवाब देना चाहिए कि नहीं? मैया सो गई, जगाओ मैया, बेटा बैठ जाओ, अब नहीं खड़े होना बार बार, शांति से सुनो। ना चाहिए कि नहीं? उत्तर देना चाहिए। किसे जवाब दें और किसे ना दें? जब कोई अपना पिता, अपना भाई, अपना व्यक्ति गाली दे तो क्या जवाब दोगे? और एक बात बताओ, कुत्ता आपको काटे तो आप भी कुत्ते को काटोगे क्या? तूने हमें काटा है, हम भी काटेंगे। क्या कुत्ते को काटते हैं आप लोग? जब कुत्ता आपको काटता है तो आप इंजेक्शन लगवाते हैं, आप कुत्ते को नहीं काटते। ऐसे ही जब कोई आपका अपमान करता है तो आप जरूरी नहीं है कि आप भी उसका अपमान करें। कोई आपको गाली दे रहा है, देने दो। भाई ये बताओ, एक संत जी थे और वो संत जी एक जगह गए तो एक दुष्ट व्यक्ति संत जी को गाली देने लग गया, अपमान करने लग गया। संत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गाली देता रहा, अपमान करता रहा, और जब थक गया तो चुप हो गया। अब बताओ, सामने वाले ने गाली क्यों दी? क्योंकि उसके गाली देने के संस्कार हैं। संत जी ने गाली क्यों नहीं दी? क्योंकि संत जी के गाली देने के संस्कार। भाई आप जो व्यवहार मेरे साथ करेंगे, वो व्यवहार आप मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे जो आपके संस्कार होंगे। आपका व्यवहार
आपका परिचय देगा और मेरा व्यवहार मेरा परिचय देगा। इसलिए आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई हमें गाली दे तो हम भी गाली दें। गाली देने वाले को देने दिया करो। ये दास अनिरुद्ध, हमें कितने लोग गालियां देते हैं, हमें कितने, आपने देखा मीडिया वाले, न्यूज चैनल वाले डिबेट लगा लगा के वो अपने चैनलों में बुला बुला के हमें गाली दिलवाते हैं। न्यूज वाले, कुछ न्यूज चैनल वाले, सब नहीं। क्यों गाली दे रहे हैं वो? हमने उनके घर चोरी की है क्या? उनके डाका डाला है? उनकी बहन बेटियों को छेड़ा है? क्यों? क्योंकि वो लोग गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, तो वो लोग खुद तो सेवा करते नहीं और दूसरा करे तो उसे करने नहीं देना। अच्छे व्यक्ति को ही संसार में परेशान किया जाता है। बुरे व्यक्ति को कौन परेशान कर रहा है? इसलिए वो हमें कितनी भी गाली दें पर हम उन्हें गाली नहीं देते, क्योंकि उनके संस्कार गाली देने के हैं, अपमान करने के हैं। उनकी तरह हम थोड़ी हैं। गौरी गोपाल की सेवाएं उन्हें नहीं दिखती। गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। 315 यहां वृद्ध माएं रहती हैं निःशुल्क। बताइए मानव जाति की सेवा है या नहीं? उत्तर दो। ये दास अनिरुद्ध, मेरी 35 साल की आयु है। बताइए 35 साल की उम्र में जो ये दास ने किया वो सही किया कि गलत किया? सही है। लेकिन इस सही को देख करके पीठ थपथपाने की जगह पूरे इंटरनेशनल मीडिया हमें गाली देने पे लग गई। बोलो हाँ। क्यों गाली दे रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं, बस दे रहे हैं। सनातन का विरोध करना है। जो सनातन के लिए काम करेगा उस व्यक्ति को इस देश की कुछ मीडिया परेशान और बदनाम करेगी, क्योंकि इन लोगों को पैसा बाहर से मिल जाता है बदनाम करने का। तो ये षड्यंत्र चलता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, कोई आपको देखो, मुझे इतनी गालियां लोग दिए फिर भी मैंने अपना सही काम करना छोड़ा क्या? वो बोल बोल के थक गए ना, हम करते रहे, हमने उन्हें जवाब भी नहीं दिया। हम अपना काम, इसलिए दुनिया आपको गाली देगी, अपमानित करेगी, पर आपको अपने अच्छे कामों को नहीं छोड़ना। आम का पेड़ फल हर साल देता है और हर साल लोग आम के पेड़ को डंडे भी मारते हैं और पत्थर भी फेंकते हैं। क्या बबूल के पेड़ की तरफ किसी ने पत्थर फेंका? सच बताओ, पत्थर किस पेड़ की तरफ फेंके जाते हैं? बोलो। आम की तरफ फेंके जाते हैं। आम के पेड़ को पत्थर मारेंगे तो आम क्या देगा? वृक्ष क्या देगा? फल। बबूल की तरफ मारेंगे तो क्या मिलेगा? इसलिए आज तक किसी ने बबूल के पेड़ पर पत्थर नहीं मारा। पत्थर जब जब फेंके हैं तो आम के ऊपर। जो व्यक्ति गुणों से भरा होगा, अच्छाई से भरा होगा, उंगलियां उसी तरफ उठेंगी। जो व्यक्ति बुराइयों से भरा है उसकी तरफ देख कौन रहा है? आप पर उंगलियां उठने लग जाएं, आपको लोग अपमानित करने लग जाएं, समझ लो कि आप आगे हैं। आगे होते ही ना तो लोग आपकी आलोचना क्यों करते? क्यों? आप उनसे आगे हैं जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। तो बेचारे आलोचना करके, अपमान करके, गाली दे के कलेजे को
ठंडक पहुंचा रहे। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। एक वो हैं जो सफल होते हैं और दूसरे वो हैं कि सफल हो नहीं पाए तो सफल होने वाले को गाली देते हैं। सफल हो नहीं पाए तो सफल व्यक्ति को गाली देंगे। आप अपना नाम किस में लिखवाना चाहोगे, गाली देने वालों में या सफल होने वालों में? इसलिए कहता हूं, मत देखिए यहां, मत देखिए वहां, यहां वहां ना देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो तब तक विश्राम करने की जरूरत नहीं है, थकने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य को पाना ही आपका ध्येय होना चाहिए। आलोचना करना आपका ध्येय, आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है? बुरा व्यक्ति जब बुराई करना नहीं छोड़ता तो अच्छे को भी अच्छाई करनी नहीं छोड़नी चाहिए। देखते हैं कौन जीतता है, बुरा जीतता है कि अच्छा। बुरा व्यक्ति पूरी जान लगाता है बुरा करने में। बुरे के साथ पूरा जगत होगा पर अच्छे के साथ जगन्नाथ होंगे। याद रखना, हमेशा बुरे लोगों की संख्या ज्यादा होती है। घबराना मत, हमेशा बुरे लोगों की संख्या, और अच्छा हमेशा अकेला होता है। कई बार अच्छाई अकेली रह जाती है, अच्छाई को अकेले ही लड़ना होता। पर याद रखिएगा कि बुराई कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उस बुराई पर हावी कौन होगी? अच्छाई होगी। भगवान शंकर का अपमान हुआ, कोई उत्तर ना देकर आए। माता सती दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में माता सती गईं, कोई नहीं अच्छे से मिला। एक माता थी जो बढ़िया से मिली। माँ कैसे मिली? अच्छे से। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, वो फुलवारी है
दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। माँ की आंखें दर्द करती हैं बच्चों के लिए रोते रोते। वही बच्चे बड़े होकर माँ से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ का अपना सुख नहीं है, दुख नहीं है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए आपसे एक बात कहें, समय थोड़ा सा मिला करे तो माँ के पाँव में चरणों की तरफ बैठा करो और पाँव दबाते हुए माँ से थोड़ा बातें किया करो। आजकल माँ बाप ना अकेले पड़ गए हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं। एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट में चला गया। सुनिएगा ध्यान से, बैठ जाओ सुनो। एक पिता अपने बेटे के खिलाफ कहां चला गया? कोर्ट। जज साहब ने कहा कि तुम अपने बेटे से क्या चाहते हो? तो बाप बोला कि जज साहब, पेशी में बेटा भी आया और बाप भी आया। कटघरे पे खड़ा हुआ बाप। तो जज साहब ने बाप से बोला कि तुम अपने बेटे पे केस क्यों करना चाहते हो? बाप बोला कि जज साहब, मैं बेटे पे केवल 1000 रुपए महीना का केस करना चाहता हूं कि मेरा बेटा 1000 रुपए महीना मुझे दे। तो बेटे ने तुरंत कहा, जज साहब, हमारे पिताजी को तो
पैसा मिलता है? कैसे मिलता है? बोले पेंशन आती है इनकी, इनके पास घर है, पेंशन है, इनका खर्चा हो सकता है, ये हर महीने मेरे से 1000 रुपए क्यों चाहते हैं? जज साहब ने कहा पिता से, क्यों? आपके पास पेंशन आती है, घर भी है, घर का किराया भी आता है, घर के एक हिस्से में किराएदार रहते हैं, पैसे की क्या कमी है आपको? वो बाप रोता हुआ बोला, जज साहब मुझे पैसे की कमी है, मैंने कब कहा कि मुझे पैसे की कमी है? तो जज बोले, तू बेटे से 1000 रुपए तो लेना चाहता है ना, यही तो केस है कि बेटे से मैं 1000 रुपए लूंगा हर महीना, मतलब साल का 12,000। क्या करोगी तुम 12,000 रुपए में? बेटे को परेशान कर रहे हो। तब बाप ने रोते हुए कहा, जज साहब ये जो 1000 रुपए लूंगा ना, ये बैंक में नहीं लूंगा, कैश लूंगा। बेटे से बोलिए कि हर महीने आके मुझे 1000 रुपए दे और मेरे पास 1 घंटा बैठे। जज साहब जिस बेटे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, अब उस बेटे को मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। 2 साल हो गए मैंने बेटे को देखा भी नहीं, ये अपने परिवार के साथ अलग रहता है, मुझे मिला नहीं। कम से कम हर महीने 1000 रुपए देने आएगा तो अपने बेटे को जी भर के देख तो लिया करूंगा। इसे देख नहीं पा रहा हूं, इससे मिल नहीं पा रहा हूं। ये क्या जाने कि एक बाप की ममता क्या होती है। क्या इससे, क्या बाप के पास आधा घंटा बैठने का टाइम नहीं है आपके पास? क्या माँ के पास आधा घंटा बैठ के आप नहीं पूछ सकते, माँ आज क्या खाओगी, क्या बनाऊं आपके लिए, क्या बनवाऊं, क्या तकलीफ है आपको? आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया। जो समय मिलता है मोबाइल चलाने में खर्च हो जाता है। पत्नी को समय देते हो, बूढ़े बाप को समय कौन देगा? कब बैठे हो अपने बाप के साथ, ये बताओ। ये वही बाप है जो तुम्हें कंधे पे बिठा बिठा के घुमाता था, आज तुम अपने बेटे को कंधे पे घुमा रहे हो। यही बाप कल पिछले वर्षों में तुम्हें घुमाता था कंधों में। आज तुम बड़े हो गए तो अपने बाप के साथ बैठते नहीं। इसलिए कहता हूं कभी समय मिले, उस बाप ने जज साहब से कहा, कह दो कि 1 घंटा बैठा करे मेरे साथ, महीने में 1 बार। जज साहब रोने लगे। बेटा, जिस बाप ने तुम्हें इतना योग्य बना दिया, पढ़ा लिखा के इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट बना दिया, उस बाप ने तुम्हें क्या नहीं दिया? तुम्हारे लिए चप्पल घिस गई, एक्स्ट्रा काम करता, पैसे कमाता, तुम उसे टाइम भी नहीं देते। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूं, जब समय मिला करे तो अपने माँ और अपने पिता की आरती उतारा करो। भोले के पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारो भोली माँ। ओ माँ, ओ के पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, मेरे चरणों पे वारो भोली माँ। हो माँ, हो किस्मत वाले, वो
होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, जय हो, कितनी शीतल है, जय हो, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, जय हो, तू कितनी भोली है, जय हो, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का,